23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। नाजायज हुकूमत जिसने मुल्क की इक़्तिसाद और मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है, इस्तीफे भी तो हम लोग इसलिए दे रहे थे और बात की जा रही थी कि हम उसके जरिए से फौरी तौर पर इलेक्शन हासिल कर सकें। क्या फजल रहमान इस्तीफों से पीछे हटने लगे? कहते हैं इस्तीफों की बात फौरी इंतखाबात के लिए की जा रही थी। असम्बली में रहकर हुकूमत हासिल करना भी बेहतर हिकमत अमली है। साबित हो चुका, अवाम हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। बल्दियाती इंतखाबात कामयाब तजर्बा साबित हुआ। अगले मरहले में हुक्मरान जमात का ज्यादा बुरा हशर होगा। पीडीएम जमातें महंगाई मार्च में भरपूर शिरकत करेंगी। उसूली तौर के ऊपर तो हाईकोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था। अगर हाईकोर्ट ये नहीं चूके कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़े। अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है कि वो इसमें इस मुकदमे को, इस मुद्दे को उठाएं और हाईकोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आएँ, और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत का नवाज शरीफ को वापस न लाने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालती कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात की तस्दीक। बोले शहबाज शरीफ ने 15 दिन में नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दी। भाई को वापस लाएं या जाली हल्फनामा देने पर कार्रवाई की जाए। फवाद चौधरी का हाई कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का भी मुतालबा। हुकूमत नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला, ख्वाब में भी आते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं काबीना का इजलास सिर्फ नवाज शरीफ पर होता है, इनको कोई फिक्र नहीं, अवाम महंगाई में पिस चुके। 2022 इलेक्शन का साल है, नवाज शरीफ भी आएंगे, नून लीग भी आएगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर अदलिया की इजाज़त से बैरून मुल्क गए, इलाज मुकम्मल होने और डॉक्टर्स की इजाज़त पर ही वापस आएंगे। बड़ा मैच होने जा रहा है। अगले 3 माह अहम हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कराची में पार्टी कन्वेंशन से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत बताए कौन सा कानून शहरियों के लिए वैक्सीन खरीदने से रोकता है। पीपल्स पार्टी इंतशार पैदा करना चाहती है। बल्दियाती तरमीम के जरिए रही सही कसर भी पूरी कर दी। सिंध की गंदुम इंसानी नौइयत के चूहे खा गए या फिर ये फालूदे और रबड़ी वाले जैसे थे। असद उमर और अली जैदी की कराची आमद। इंसाफ हाउस के बाहर कारकुनों का एहतजाज। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कारकुनों की नारेबाजी। मलीर कैंट बोर्ड इलेक्शन में गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बिलाल गफार एहतजाजी कारकुनों पर बरस पड़े। कारकुनों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे। अली जैदी के मुज़ाकरात। मुआशरे को करप्शन और जिनसी जराइम का सामना है, उनके खिलाफ सबको लड़ना होगा। निचली सतह पर अफसरों की रिश्वत खोरी रोकने तक करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामी स्कॉलर से मुकालमा। मजीद बोले, बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है, जिससे कौमें तबाही के रास्ते पर चल पड़ती हैं। मिनी बजट पर किसी इत्तेहादी ने एतराज़ नहीं किया, ना ही कुछ ऐसा है जिसकी मुखालिफत की जाए। बिल 20 जनवरी तक मंजूर हो जाएगा। फवाद चौधरी का दावा। मजीद कहा, आलमी सतह पर महंगाई के असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। 30 साल की खराबियाँ 3 साल में दूर करना मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की सेहत कार्ड मंसूबे में अदम शमूलियत पर सिंध हुकूमत पर तनकीद। कराची में आलमगीर खान से उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत की। कराची में फारूक सत्तार और जहांगीर तरीन की मुलाकात। मसाइल के हल के लिए साथ मिलकर चलने का फैसला। मुलाकात में शहबाज शरीफ भी ज़ेरे बहस रहे। पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा तेजी से जारी। सूबाई हुकूमत ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत ऐप बना दी। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, सेहत कार्ड अमीर गरीब हर शहरी के लिए है।
कार्ड नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक बनेगा। घर के सरबराह को जारी होगा। सहूलत पूरी फैमिली के लिए होगी। गुज़िश्ता साल पंजाब में पोलियो का कोई केस नहीं आया। पाकिस्तान जल्द पोलियो फ्री मुल्क होगा। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद लाहौर की फ़ज़ा मुज़र सेहत। रायवन रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा 315 रिकॉर्ड। नेशनल हॉकी स्टेडियम का इंडेक्स 245 और टाउनशिप सेक्टर 2 का इंडेक्स 218 रहा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के आदाद शुमार के मुताबिक फैसलाबाद, बहावलपुर और रावलपिंडी की फ़ज़ा भी आलूदा। कराची समेत सिंध में कल बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। स्कर्दू, अस्तोर समेत गिलगित बल्दिस्तान में वक्फे से बर्फबारी। शदीद सर्दी ने शहरियों और मुतासरीन जलजला की मुश्किलात बढ़ा दी। शिगर में बर्फबारी से सड़कें बंद। मलका कोहसार मरी में दिन भर बादलों और धूप की आंख मचोली जारी रही। नस्ला टावर केस एंटी करप्शन की कमेटी के चेयरमैन गुलाम अब्बास मेमन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एंटी करप्शन ने 2 इंक्वायरी कमेटीज बना दी। SBCA अफसरान की बैरून मुल्क रवानगी रोकने के लिए इक़दामात जारी। तहकीकाती टीम ने FIA को खत लिख दिया। सखर में नैब अफसर करप्शन सीक्रेसी आउट करने पर बरतरफ। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर सखर फहीमुल्लाह की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। फहीम के KP में तैनात थे। असिस्टेंट डायरेक्टर पर मिसकंडक्ट और खुफिया मामलात अफशा करने का इल्जाम साबित हुआ। अफसर पर करप्शन भी साबित हुई। सिंध और पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में यूरिया का बहरान संगीन हो गया। लाड़काना समेत कई शहरों में खाद की बोरी ब्लैक में दुगनी कीमत पर फरोख्त होने लगी। लाड़काना और कंबर में गंदम की काश्त आधी रह गई। सखर डिवीजन में सिर्फ 7 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त हुई। पंजाब में भी काश्तकारों को जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रही। लाहौर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी परेशान। कई घंटे तक गैस की बंदिश से खवातीन को अमूर खानादारी में दुश्वारी। खाना बाहर से खाने पर मजबूर। गैस की बंदिश से कारोबारी तबके को भी परेशानी का सामना। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का शानदार डेब्यू। सिडनी थंडर की जानिब से पहले ही ओवर में मुखालिफ टीम की 3 विकेटें उड़ा दी। मेलबर्न स्टार्स की जानिब से हारिस रऊफ की 2 विकेटें 144 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यॉर्कर पर विकेट उड़ाकर धाक बिठाई। और